Now in today's class we'll proceed with our next chapter. The name of the chapter is सर्कल और ये आपकी बुक का चैप्टर 9 है। ये आपकी बुक का चैप्टर 9 है। बेसिकली हम सारे चैप्टर कर चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि सर्कल है क्या। ये तो हम सबको वी ऑल आर फैमिलियर विद सर्कल। देखो ये एक फिक्स पॉइंट है। अब मान लो किसी को सर्कल नहीं पता तो आपको क्या कहोगे कि भैया एक फिक्स पॉइंट ले लो, उसने ले लिया। आप कहोगे अब जो भी पॉइंट लोगे, जितने भी पॉइंट लोगे उन सभी का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने ये पॉइंट लिया और इसका इससे डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, मान लो। तो अब जितने भी पॉइंट आप लोगे इस प्लेन पे उन सभी का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका एक सर्कल बन जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, set of points having equal distance from the fixed point and that figure is called as circle। तो ये तो हो गया आपका सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सर्कल। तो ये हो गया सर्कल। अब सर्कल को के कंसेप्ट, सर्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सर्कल के, वो समझते हैं हम। जैसे कि मैं एक सर्कल इस तरह से ले लेता हूँ कुछ। अब देखो ये आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल है, राइट। यहाँ से अब मैं सर्कल को टच करता हूँ तो इसको क्या कहोगे? रेडियस। इसको क्या कहोगे? रेडियस। तो यहाँ पर ओ ए क्या हो गया आपका? रेडियस। तो आपने कहा सर ओ ए जो है हमारा ये क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल है। यानी कि फिक्स पॉइंट सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम टच करते हैं तो वी विल हैव रेडियस, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को यहाँ भी ले जाता हूँ तो ये क्या बन गया? डायमीटर। यानी कि अब देखो, अब एक लाइन में और ले रहा हूँ। दो, देखो ये सर्कल पे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट मैं और ले रहा हूँ। ये हो गया सी और ये हो गया डी, और मैं इसको भी टच कर रहा हूँ सी डी को। तो क्या आप इसको भी डायमीटर कहोगे? क्या आप इसको भी डायमीटर कहोगे? नहीं, लेकिन आप इसको क्या कहोगे? कोड। क्या कहोगे? कोड। अब कोड होता क्या है? कोड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कोड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, या फिर कोड क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ 1 पॉइंट ऑन द सर्कल, from a 1 point which is lying on the circle to the other point which is also lying on the circle। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 2 पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, 2 पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहे हैं उनके बीच की ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं इसको हम कोड कहते हैं। इस हिसाब से फिर ये भी कोड हुआ, क्योंकि बी और ए भी तो सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। तो डायमीटर भी क्या होता है? ये भी कोड होता है। और ये जो होती है कोड, ये लार्जेस्ट कोड होती है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। तो कोड क्या होती है? सर्कल पर आप 2 पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे आप, दैट लाइन सेगमेंट इज कोड। दैट लाइन सेगमेंट इज कोड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और डायमीटर क्या है? सेंटर, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर कोई डायमीटर एक ऐसी कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, तो डायमीटर इज व्हाट? लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब कुछ नई चीजें सीखते हैं जो आपको शायद ना पता हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं ए, और ये सर्कल पर ही एक पॉइंट ले रहा हूं ए और एक पॉइंट ले रहा हूं बी। अब मैं इसको डार्क शेड कर रहा हूं। देखो ये मैं इसको डार्क शेड कर रहा हूं। तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी मैंने डार्क शेड किया इसको आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्क। ए बी को जो मैंने डार्क शेड किया इसको क्या कहते हैं? आर्क। अब यहाँ पे मान लो ये आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल है। अब ये भी आर्क है आपका, ये भी एक आर्क है, और ये जो बाकी का जो डॉटेड पार्ट है ये भी आर्क है, क्योंकि देखो ये भी तो 2 पॉइंट्स के बीच में ही है। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में देखो 2 आर्क होती है। एक होती है माइनर आर्क, तो ये वाली माइनर आर्क है। ये जो ए बी है ये क्या है? आपकी माइनर आर्क। और यहां से मैं अगर ऐसे देखूं, ये वाला जो शेड किया ये तो माइनर आर्क है, और बाकी की ये जो आर्क है ये कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। ये कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। तो माइनर आर्क मेजर आर्क समझ में आ गया। 2 पॉइंट लोगे, 2 पॉइंट के बीच में आर्क बनेगी। एक जो छोटी वाली होगी वो तो माइनर आर्क है, बाकी की जो आर्क होगी वो क्या होगी? मेजर आर्क होगी। अच्छा, इसी तरह से देखो, अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये सेंटर हो गया, इसको मैं शेड कर देता हूँ, तो माइनर आर्क के रेफरेंस में ये जो मैंने एरिया शेड किया, इस एरिया को कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। तो ये जो बाकी का जो एरिया है मेजर आर्क के रेफरेंस में, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है सारा, ये जो प्लेन है वाइट, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर।
ये बात भी समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो माइनर सेक्टर समझ में आ गया। माइनर आर्क, पहले तो ये माइनर आर्क है और ये पूरा क्या है, मेजर आर्क। सेंटर के साथ रेफरेंस में जो माइनर आर्क के बीच में जो एरिया बनता है, ये एरिया है जो शेडेड एरिया, ये माइनर सेक्टर है, और बाकी का जो सारा एरिया ये क्या है आपका मेजर सेक्टर। ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now next concept is, से ये सेंटर ऑफ ए सर्कल है और ये क्या है आपका कोड, ये क्या है आपका कोड। अब इस कोड के कहने से दैट ये आर्क है सर्कल पे, मैंने कहा 2 पॉइंट है सर्कल पे, अगर 2 पॉइंट को आप सर्कल से जोड़ दोगे तो वो एक आर्क होती है, आर्क, और ये क्या है कोड। दिस इज कोड एंड दिस इज आर्क, दिस इज कोड एंड दिस इज आर्क। अब आर्क और कोड के बीच का ये जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या होती है, एक आर्क और कोड के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होती है, माइनर सेगमेंट। और ये पूरा जो वाइट वाला एरिया है, ये जो पूरा जो एरिया है आपका, इसको आप क्या कहोगे फिर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब ये भी देखो ये भी इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। 2 पॉइंट है, ये पूरा सर्कल पे 2 पॉइंट ऐसे आपने जोड़ दिए, तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये अभी आपने समझा था क्या होती है, मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये क्या है, कोड। मेजर आर्क और कोड के बीच में ये जो सारा एरिया है, ये वाइट वाला जो एरिया है, एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेप्ट और होता है, अभी आपने देखा कोड है। कोड तो क्या क्या होती है, जो सर्कल पर 2 पॉइंट लाइक कर रहे हैं उनके बीच की जो लाइन सेगमेंट होती है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं जो सर्कल को जॉइन टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहां से भी बाहर और यहां से भी बाहर, देन दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज सीकेंट, देन दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज सीकेंट। समझ में आ गया? तो ये कुछ कंसेप्ट है जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिनका आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, फटाफट मुझे आंसर देना। ये क्लियर हो गया? ठीक है, this is a circle and this is the central point, this is the central point। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मैं O को A से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या है, रेडियस। इसको अगर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, डायमीटर। अब नेक्स्ट C को मैं D से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या है, कोड। ये क्या हो गया, कोड। और ये जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ब्लू कलर से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, सी और डी ये जो पॉइंट है इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको क्या कहोगे, आर्क। वेरी गुड, ये क्या हो गया, आर्क। ये माइनर आर्क है, मेजर आर्क, माइनर। छोटी वाली आर्क को क्या कहते हैं, माइनर, और बड़ी वाली को क्या कहते हैं, मेजर। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी माइनर आर्क है। अब यही सी डी के अपोजिट जाता हूँ मैं ऐसे, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये कौन सी आर्क है, ये मेजर आर्क है, दिस इज द मेजर आर्क। अच्छा, इसको आपने क्या बताया, ये कोड है, ये माइनर आर्क है। इसके बीच का ये जो एरिया है इसको क्या कहूँगा, वेरी गुड। इसको क्या कहोगे, वेरी गुड। इसको क्या कहोगे, माइनर सेगमेंट। इसको क्या कहोगे, माइनर सेगमेंट। अब ये आर्क है, इसके ऊपर ये सारा व्हाइट वाला एरिया, इसको क्या कहोगे, मेजर सेगमेंट। इसको क्या कहोगे, मेजर सेगमेंट। इसको क्या कहोगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं अगर इस एरिया को हटा देता हूँ, ये एरिया हट गया आपका, ठीक है। चलो जी, अब अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूँ, सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, अब बताओ ये जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ इसको क्या कहोगे, माइनर सेक्टर। वेरी गुड। इसको क्या कहोगे, माइनर सेक्टर। इसको क्या कहोगे, माइनर सेक्टर। यू विल गो, और अपोजिट साइड में जाओगे, ये पूरा क्या हो गया, मेजर सेक्टर। अब जैसे आपने एक ये लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं एक लाइन को ऐसे क्रॉस इंटरसेक्ट कर देता हूँ, ये लाइन क्या होगी, सीकेंट। दिस लाइन इज कॉल्ड एज सीकेंट। तो ये बेसिक टर्म्स हैं आपकी इस चैप्टर की, ये सारी क्लियर हो गई। चलें अब आगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 पॉइंट। नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 9.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी आप कौन से चैप्टर में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट? कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ऐसे होता है जैसे कि मेरे दो ये हाथ है, ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो उसको कवर कर देगा। ट्राइंगल में भी आप पढ़ते थे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब कुछ इक्वल होता है। तो अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उनकी रेडियस है वो इक्वल होगी। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रखोगे अगर वो कवर कर रहा है तो सेम साइज के है, सेम शेप है। तो देखो यहाँ पे जब आपको ये कहा जा रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो पहले मैं दो सर्कल ले लेता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल, दिस इज द सेकेंड सर्कल। इसके सेंटर को हम ले लेते हैं P, इसके सेंटर को ले लेते हैं Q, इसका रेडियस ले लेते हैं R और इसका रेडियस ले लेते हैं हम R डैश, मान लो ऐसे कुछ ले लिया आप R डैश, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। भाई दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होता है अगर उनका रेडियाई सेम है, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखो यहाँ आपने दो कोड्स ले ली, एक कोड्स हो गया आपका AB और यहाँ पे हम कोड ले लेते हैं CD। यहाँ पर कोड क्या हो गई आपकी CD, कोड क्या होगी CD। अब मान लेते हैं ये जो AB कोड है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये हो गया APB, हो गया ना। और ये जो कोड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो गया CQD। अब आपको ये प्रूव करना है, आपको ये कहा जा रहा है इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स। क्वेश्चन के हिसाब से कोड्स इक्वल है। अगर दो कोड्स इक्वल है और सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो दोनों इक्वल कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है, गिवन व्हाट हैज बीन गिवन? टू सर्कल्स, टू सर्कल्स। सर्कल को हम लेंगे C, सर्कल का सिंबल क्या ले लिया C। ये हो गया, ये सर्कल C है जिसका सेंटर क्या है P और रेडियस क्या है R, और ये एक सर्कल C है जिसका सेंटर क्या है Q लेकिन रेडियस क्या है R डैश। तो गिवन क्या है? दो सर्कल है जिसका रेडियस एक का R हो गया, एक का हमने क्या ले लिया R डैश, ठीक है। इन विच इक्वल कोड्स कहा जा रहा है। तो कोड AB इज इक्वल टू कोड, इन विच कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, बताओ कि ये जो इक्वल कोड्स है सेंटर में जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और सर्कल जो गिवन है आपको, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इट विल बी बेटर। क्वेश्चन में कहा गया टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो सीधी सी बात है कि रेडियाई इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट लिखते ही समझ में आ गया कि रेडियाई क्या होगा? इक्वल है, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं क्या प्रूव कर दूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCD वी कैन इजीली प्रूव दिस, बाय CPCD वी कैन इजीली प्रूव दिस। तो व्हाट वी विल डू, या मैं प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, प्रूफ। तो देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू CQ? बिकॉज हाँ गिवन भी बोल सकते हैं, या दूसरा क्या रीजन दे सकते हो? बिकॉज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर डायरेक्टली आप लिखो इसको बेटर क्या होगा? गिवन। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सर्कल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और अगेन अब ये इसके इक्वल है, कैन आई से दैट इसी तरह से जो PB है वो QD के इक्वल होगा, PB इज इक्वल टू QD, अगेन कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो ये भी गिवन है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये भी आपको क्या है? गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाय SSS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए,
विच इम्प्लाइज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी बाय सी पी सी टी, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई आपको कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियाई इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन में आप ये भी लिख सकते हो रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, पर आपने यहाँ मेंशन कर दिया सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर आप गिवन करके भी देखा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। जो अभी आपने क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली उसका क्या है, अपोजिट है, वाइस वर्सा है। कैसे देखो, अगेन दो सर्कल्स की बात हो रही है, तो एक सर्कल ये हो गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। इसका सेंटर अगेन हम क्या ले लेते हैं, P, इसका सेंटर क्या ले लेते हैं, Q। ठीक है, कोर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो यहाँ पे मैंने कोर्स को क्या ले लिया, AB, और एक कोड क्या हो जाएगी, CD, तो ये क्या हो गया, CD। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो एक ट्राइंगल ये बन गया आपका और एक ट्राइंगल ये इस तरह से बन गया। क्या फिगर समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो पहली जो गिवन है आपको क्या, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो गिवन क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। गिवन क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कैसे लिखा जाता है, C, सेंटर क्या है, P, और रेडियस क्या ले लेते हैं, R। तो एक सर्कल तो ये हो गया, एंड अगेन सर्कल C, R डैश, तो इसको हमने क्या ले लिया, R डैश। अब आपको कहा जा रहा है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको कहा जा रहा है सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, तो ये जो एंगल है सेंटर पर वो क्या है, इक्वल है। तो इन विच एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, कोड्स आर इक्वल। क्या कहा जा रहा है, कोड्स आर इक्वल, तो आपने लिखा टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट कोड ए बी, मीन्स हमें प्रूव करना है ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगेन व्हाट वी विल डू, दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, प्रूव इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, देखो ए पी सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू गिवन, या मैंने कैसे अभी बताया था आपको, रेडियाई, एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और उसके बाद या फिर पूरा भी लिख सकते हो आपको, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, और इसके आगे लगा दो स्टार, आगे दोबारा आएगा तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे। फिर ये आपको गिवन है ऑर्डर वाइज, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये भी क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है। और क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी, रीजन क्या होगा, यही स्टार, दैट इज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, रीजन साइड एंगल साइड, रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन सी पी सी टी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.